नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक भी हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खुद हिंदुओं के लिए वो इस सीए को खतरनाक मानते हैं। तो ये बयान अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दौरे की करेंगे। आपको बता दें 17 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अमित शाह का आमना सामना होगा। राज्य सचिवालय नबार्ड से मिली जानकारी के मुताबिक 17 दिसंबर को सचिवालय में ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक अलग बैठक भी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अपने आप में अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम है पश्चिम बंगाल का, चूंकि पश्चिम बंगाल में अब पंचायत चुनावों की कहीं न कहीं चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं खासतौर पर वो लगातार ममता बनर्जी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बीजेपी का जारी है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि 17 दिसंबर को अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस बैठक में पड़ोसी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और साथ ही सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी जो ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। और जानकारी के मुताबिक पहले ये बैठक 5 नवंबर को होनी थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे स्थगित कर दिया था। अब गृह मंत्रालय ने ही राज्य सचिवालय को लेटर देकर बताया है कि ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी। इसके बाद ही राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जैसा कि जानकारी सामने आई है। दरअसल पूरे देश में इस समय कुल 5 सिक्योरिटी काउंसिल हैं। पदाधिकार अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ही सभी जोनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं और अब तक 2 जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो चुकी है। अब पूर्वी और पूर्वी मध्य क्षेत्र के राज्यों की बैठक 17 दिसंबर को होगी। फिलहाल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और झारखंड पूर्व जोनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए बैठक के लिए बंगाल की सचिवालय नबार्ड को चुना गया है। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है ये होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी बल्कि इसके अलावा कई और राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से अलग भी एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हो सकती है। अपने आप में बड़ी खबर है किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आती है। और अब इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, जिस तरह से लगातार वहां कहीं न कहीं दंगा, हिंसा, यही सब कुछ देखने को मिला है। लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में ममता बनर्जी घिरी रही हैं, उनके मंत्री वहां भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं। तो तमाम मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में जिसको लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस पार्टी के नेता जो एमपी भी हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सीए को खुद हिंदुओं के लिए खतरनाक वो मानते हैं। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी
सीए को खतरनाक बताते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पूछा है कि 3 साल पहले पारित इस कानून को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी और सीए जैसी चीजों का इस्तेमाल केवल और केवल राजनीति के लिए हो रहा है। बता दें कि सीए के तहत पड़ोसी देशों के पीड़ित को भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो मुस्लिम है पाकिस्तान के, उन्हें इसमें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है, लेकिन इसको लेकर सियासत लगातार पश्चिम बंगाल में गरमाई है, चूंकि हम देख चुके हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल वो इलाका है, वो राज्य है जहां बड़ी तादाद में जो रोहिंग्या हैं वो आकर बसे हुए हैं, जो घुसपैठी हैं वो म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंटर करते हैं और ममता बनर्जी सरकार उन्हें बसाने का काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो इस तरह की राजनीति हम देख चुके हैं। कोलकाता में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये जवाब दिया और कहा कि सीए 3 साल पहले पारित किया गया था। अगर इसे लागू किया गया होता तो ये खुद हिंदुओं के लिए भी खतरनाक होगा। उन्होंने सरकार की इंटेंशन पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि सीए को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि सीए और एनआरसी सिर्फ राजनीति के लिए हैं। हालांकि वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये आश्वासन देते रहे हैं कि सीए जल्द ही लागू किया जाएगा। तो पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार सीए और एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी जहां एक तरफ ये कहती है कि वो सीए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि दरअसल सीए जो है वो खुद हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक है। तो इस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने सिर्फ सीए पर ही बयान नहीं दिया, बल्कि ममता बनर्जी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पंचायत चुनाव से पहले बिगड़ रही है और आगे और भी खराब होगी। खून खराबा और लूट की घटनाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर तेवर अपनाते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में अशांति है फैलेगी क्योंकि राज्य सरकार गुंडों से भरी हुई है। बस खून खराबा और लूट की घटनाएं ही सामने आएंगी। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कुछ समय पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संकेत दे चुके हैं कि सीए को नागरिकता देने के लिए पूरे देश में लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर इस तरह की सियासत पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक वहां करेंगे 17 दिसंबर को, और वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनावों को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए विपक्ष तैयार है। इस तरह से ये बयान जो सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो कम से कम यही लगता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।